हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 9 फिजिक्स का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स का जो आपका पहला चैप्टर है मोशन, उसे हम छोटे छोटे पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर। आज का जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है रेस्ट, और जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो है मोशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पहले हम रेस्ट को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि बॉडी की जो मोशन वाली कंडीशन होती है वो क्या होती है, फिर इससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल हो सकता है हम इस पर फोकस करेंगे। तो इसको हम स्क्रीन के थ्रू समझने की पहले कोशिश करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। देखिए, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन। आप इतनी लाइन पढ़ के आपको यही समझ में आया होगा कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो हम उसे कहते हैं कि वो बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। अच्छा, पहले हम मोशन देख लेते हैं। मोशन ये कहता है कि इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ टाइम। मतलब अगर कोई बॉडी अपने पोजीशन में चेंज करती है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। ओवरऑल जब भी सराउंडिंग की बात होगी, जब भी टाइम की बात होगी, तो उस समय ऑब्वियसली हम किसी दो बॉडीज को आपस में कंपेयर कर रहे होंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। लेट्स से कि ये एक ट्रेन है और इस ट्रेन में कोई पर्सन बैठा हुआ है। लेट द नेम ऑफ द पर्सन बी ए, और कोई और पर्सन है जो इसी ट्रेन में मौजूद है और इसका नाम बी है, और ये ट्रेन किसी वेलोसिटी वी से आगे की तरफ चल रही है। अच्छा, अगर ये मान के चले हम कि बाहर, ट्रेन के बाहर कोई और पर्सन यहां मौजूद है जिसका नाम है सी, तो आप एग्जैक्टली देख पा रहे होंगे कि अगर ये ट्रेन मोशन में है, अगर इसके पास कोई वेलोसिटी है, तो ए और बी तो उसी ट्रेन के अंदर बैठे हैं। इट मीन्स बी को ए रेस्ट में दिखाई देगा और ए को जो बी है वो भी किस में दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। जबकि जो पर्सन बाहर खड़ा है वो इस पूरे ट्रेन को सबसे पहले तो मोशन में ऑब्जर्व करेगा कि ये ट्रेन मोशन में है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर से ये ट्रेन दूर जाता हुआ दिखाई देगा। और साथ में आप ये भी नोटिस कर पाएंगे कि जो ये पर्सन है सी, वो पर्सन ए को और पर्सन बी को, दोनों को मोशन में ही देखेगा, क्योंकि वो दोनों ट्रेन के अंदर बैठे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो रेस्ट और मोशन होते हैं वो दोनों आपस में क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे कि मोशन इज रिलेटिव।